हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं जो पूछते हैं कि अगर हम प्राइवेट से एमबीबीएस कर लेंगे तो हमें क्या नुकसान होगा, क्या आगे चल के हमें सरकारी नौकरी बच्चे को नहीं मिलेगी, या जितनी अपॉर्चुनिटीज़ एमबीबीएस गवर्नमेंट वालों को मिलती है क्या उतनी नहीं मिलेगी, क्या लाइसेंस लेने में प्रॉब्लम आएगा, किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा अगर हम प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस वर्सेस प्राइवेट एमबीबीएस पूरा का पूरा कंपैरिजन देने वाली हूं, ताकि इस तरह का डाउट आपके मन में कोई भी ना रह जाए। तो डिटेल वीडियो है ये कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या क्या और कहां कहां फ़र्क आता है और किस किस जगह सेम है, ये सारी बातें आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो बात कर लेते हैं डिफरेंसेस की। किसमें गवर्नमेंट एमबीबीएस, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो तो क्या होगा, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो तो क्या होगा। प्राइवेट एमबीबीएस, एक काम कर लेते हैं, साथ में अब्रॉड एमबीबीएस भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब्रॉड एमबीबीएस भी लिखते चलते हो, क्योंकि बहुत लोग अब्रॉड एमबीबीएस से रिलेटेड भी परेशान रहते हैं। अब्रॉड एमबीबीएस, अब्रॉड यानी कि विदेशों से एमबीबीएस। ठीक है, तो तीनों में क्या फर्क रहता है ये जान लीजिए। तीनों में क्या फर्क रहता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। चलिए देखिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो तो सबसे पहला जो फर्क आता है वो फीस में आता है। गवर्नमेंट कॉलेज में जो एमबीबीएस होती है वो आपकी 10,000 से स्टार्ट हो जाती है सालीना, और जाके रुकती है आपकी 2.1 लाख तक। ठीक है, लगभग 2,10,000 तक एक साल की फीस होती है। जो भी मैं फीस लिख रही हूँ वो एक साल की लिख रही हूँ, ध्यान रखिएगा, पर ईयर। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस काफ़ी सस्ती होती है। प्राइवेट एमबीबीएस में मैं डीम्ड को भी इंक्लूड करके बता रही हूँ, तो जो आपकी प्राइवेट एमबीबीएस में फीस जाती है वो स्टार्टिंग ही पड़ती है आपकी 50 लाख से, जो कि आपका केरला में पड़ता है, और एंड होती है आपकी 2 करोड़ तक। ठीक है, ये एंटायर कोर्स का बात कर रही हूँ, कंप्लीट कोर्स, ये कंप्लीट कोर्स की फीस बता रही हूँ, और ये वाला पर ईयर के हिसाब से मैंने बताया है। ठीक है, अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करते हो तो जो आपकी फीस पड़ती है वो आपकी पड़ती है 30 लाख से लेकर के, 30 लाख मैंने कम ही बताया है, ज़्यादातर 35 लाख पहुंच जाता है। 30 लाख से लेकर के ये फीस आपकी पड़ती है करीबन 80 लाख तक। बहुत सारी जो अच्छी कंट्रीज़ हैं उनमें हाई फीस होती है, और ये भी मैं कंप्लीट कोर्स की फीस बता रही हूँ, कंप्लीट कोर्स। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे छोटा करना चाहूँगी, या फिर थोड़ा सा इधर ही कर लेते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दूसरा जो फर्क आता है, दूसरा क्या फर्क आता है, सेकंड जो गवर्नमेंट एमबीबीएस में फर्क आता है कि इसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है। इतना तो आप जानते ही हो, इसके आगे की बात आप नहीं जानते हो, मैं बताऊंगी। सबसे हाई कट ऑफ जाती है। ठीक है, इसमें भी इसमें लो कट ऑफ जाती है, इसमें मीडियम लेवल कट ऑफ आप कह सकते हो, मीडियम कट ऑफ। अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ पे वीडियो चाहिए ना तो कमेंट कर देना, मैं एक ही वीडियो में एमबीबीएस गवर्नमेंट, एमबीबीएस प्राइवेट, एमबीबीएस डीम्ड और अब्रॉड एमबीबीएस की कट ऑफ बता दूंगी। एक ही वीडियो में सारा कुछ बता दूंगी। तो अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए होगा कमेंट जरूर कह दीजिएगा कि एमबीबीएस गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड एंड अब्रॉड कट ऑफ, तो एक ही वीडियो में सारा ही बता दूंगी। ठीक है, कट ऑफ और फीस साथ में ही कंपेरिजन कर दूंगी एक ही वीडियो में। क्लियर है? चलिए अब्रॉड की बात कर लेते हैं। अब्रॉड वाले में क्या होता है, सबसे लोवेस्ट कट ऑफ जाती है, सबसे कम कट ऑफ। केवल आप क्वालिफाई कर लो, अब्रॉड पहुंच जाओ, कोई आपको नहीं रोकेगा। सिर्फ आपने क्वालिफाई किया है तो भी आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद जो बात आती है वो बात आती है कि क्या इसके लिए नीट देना जरूरी है, तो आंसर है हाँ, नीट देना तो जरूरी ही है। इसके लिए भी नीट देना जरूरी है, बिना नीट के आप नहीं जा सकते। इसके लिए भी नीट देना जरूरी है, बिना नीट के आप अब्रॉड भी नहीं जा सकते। तो नीट तीनों के लिए ही जरूरी होता है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। अगला क्या कंपैरिजन का पॉइंट है, अगला पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि क्या एमबीबीएस के बाद इस साल हमें, अगर हम इस साल से एडमिशन ले रहे हैं तो क्या नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, तो आंसर है नहीं। अभी ये भारत में लागू नहीं हुआ है। आपको लाइसेंस मिलने के लिए नेक्स्ट का एग्जाम या कोई भी एग्जाम गवर्नमेंट एमबीबीएस के बाद नहीं देना पड़ता है। आप डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो बिना किसी लाइसेंस के एग्जाम के। अभी तक लागू नहीं हुआ है, और पिछले 4-5 सालों से इसका खेल चल रहा है, लेकिन ये लागू अभी तक नहीं हुआ है।
ठीक है, तो कब लागू होगा इसका कोई अता पता नहीं है। प्राइवेट एमबीबीएस में भी आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता है जिसकी वजह से आपको लाइसेंस मिले, कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता है। आप डायरेक्टली प्राइवेट एमबीबीएस करने के बाद अपना क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल या जॉब की तरफ जा सकते हो, कोई एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने विदेशों से किया है एमबीबीएस तो FMGE का नाम का एग्जाम होता है, बिना इस एग्जाम को दिए आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इंडिया में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करोगे। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक अब्रॉड एमबीबीएस का सामने आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगली बात देखिए, अब इन सारे में जो कॉमन चीज़ें थी वो मैंने आपको कंपेयर करके दिखा दी है, जो कॉमन चीज़ें थी वो सारी कंपेयर कर दी हैं। अब इसके आगे की थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या गवर्नमेंट एमबीबीएस, प्राइवेट एमबीबीएस और अब्रॉड से एमबीबीएस करने के बाद हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, ऐसा सवाल आता है। तो आंसर है बिल्कुल मिलती है सरकारी नौकरी सबको, चाहे आपने गवर्नमेंट से किया हो, चाहे आपने प्राइवेट से किया हो, चाहे आपने अब्रॉड से किया हो, आप सब लोग सरकारी नौकरियों के लिए एलिजिबल होते हैं। अब्रॉड वाले को बस FMGE एग्जाम करना पड़ेगा, FMGE, इसके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है। बाकी सबको, चाहे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आपने पढ़ाई की हो या प्राइवेट से की हो या अब्रॉड से की हो, अब्रॉड वालों के लिए बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है कि FMGE एग्जाम दिए बिना नहीं कर सकते क्योंकि आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज वाले को जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, प्राइवेट वाले को नहीं मिलेगी, या फिर किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में, जैसे मान लेते हैं एम्स हो गया, जैसे मान लेते हैं कोई और अच्छा इंस्टीट्यूट हो गया, तो क्या वहां पे प्राइवेट वालों के या अब्रॉड वालों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग एलिजिबल होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भेदभाव नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे आपने गवर्नमेंट से पढ़ाई की हो या प्राइवेट से। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा भ्रम है लोगों के दिमाग में कि प्राइवेट से करेंगे तो हो सकता है अच्छा गवर्नमेंट जॉब ना मिले। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना ऑप्शन गवर्नमेंट से एमबीबीएस करने वालों के पास है उतना ही ऑप्शन प्राइवेट और अब्रॉड वालों के पास है। बस अब्रॉड वालों को FMGE क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या हम नीट पीजी का एग्जाम दे पाएंगे? अगर हमने प्राइवेट से या अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहा है तो क्या हम नीट पीजी का एग्जाम दे पाएंगे और आगे चल करके नीट पीजी से गवर्नमेंट से पीजी कर पाएंगे? क्या गवर्नमेंट से पीजी कर पाएंगे? तो आंसर है बिल्कुल हाँ। ये सारे ही लोग एलिजिबल होते हैं नीट पीजी एग्जाम देने के लिए, और ये सारे ही लोग गवर्नमेंट पीजी में बाद में चल के एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। बस आपको पढ़ाई अच्छे से करनी होगी, एग्जाम क्रैक करना होगा। जैसे आपने नीट एग्जाम में कट ऑफ क्लियर किया है वैसे ही यहाँ पे भी कट ऑफ लाना होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा गवर्नमेंट से एमबीबीएस करा हो वो नीट पीजी क्रैक करके गवर्नमेंट से ही पीजी करे। हो सकता है वो नीट पीजी क्रैक ना कर पाए और प्राइवेट से पीजी करे, और हो सकता है जो बच्चा प्राइवेट से या अब्रॉड से एमबीबीएस किया हो वो आगे चल के नीट पीजी क्रैक कर ले और गवर्नमेंट से अपना पीजी कर ले। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है। आप आगे की पढ़ाई गवर्नमेंट से भी कर सकते हो, आप आगे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब भी कर सकते हो, आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हो। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं होती है। बस 2-3 बातों का ध्यान रखना। वो 3 बातें क्या है समझिएगा। अगर आप प्राइवेट से एमबीबीएस कर रहे हो, प्राइवेट, तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1 कि कोई भी कॉलेज हो जिससे आप एमबीबीएस कर रहे हो वो NMC अप्रूव्ड होना चाहिए, नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर अप्रूव्ड नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर NMC अप्रूव नहीं है तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी एमबीबीएस की, आपकी डिग्री वैलिड होना चाहिए। और जो लोग अब्रॉड से पढ़ के आते हैं वो FMGE एग्जाम दे करके उनकी डिग्री वैलिड हो जाती है। ठीक है, FMGE एग्जाम दे करके उनकी डिग्री वैलिड हो जाती है, इसलिए उनके लिए वो एग्जाम रखा हुआ है। ओके, अब्रॉड वालों के लिए यही एक समस्या की बात होती है। तो NMC अप्रूव्ड कॉलेज से अगर आपने प्राइवेट इंडिया से किया है तो बेफिक्र होकर के आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना हॉस्पिटल, क्लिनिक कुछ भी खोल सकते हैं, भारत में कहीं भी खोल सकते हैं। प्लस आगे चल के कोई पढ़ाई करना है गवर्नमेंट कॉलेज से वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। बिना इंटर्नशिप कंप्लीट के आप लोग की डिग्री पूरी तरह से वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो ये 2 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब अंदर की कुछ बातें बता देती हूँ। ठीक है, ये तो बाहरी बातें हो गई, अब कुछ अंदर की बातें बता देती हूँ।
अंदर की बातें ये है कि अगर आप यहाँ पे फिर से कंपैरिजन लिस्ट बना देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। अंदर की बातें क्या हैं, गवर्नमेंट एमबीबीएस जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मैं सलाह भी देती हूँ, मैं ऑफिशियल बातें भी बताती हूँ आपको, और आपके हिसाब का जो चीज़ सही होता है वो भी बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्राइवेट एमबीबीएस, और लास्ट में आ जाता है आपका एब्रॉड एमबीबीएस। चलिए देखिए, अंदर की बातें समझिए। अंदर की बातें का मतलब क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट से एमबीबीएस कर रहे हो तो आपको ओपीडी, पेशेंट फ्लो, क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। गवर्नमेंट अस्पतालों में पेशेंट की भीड़ लगी पड़ी रहती है। कभी भी जाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जल्दी आपको खाली देखने को नहीं मिलेगा। मेडिकल कॉलेज आपको खाली देखने को नहीं मिलेगा। तो भीड़ ज़्यादा है, तो यहाँ के जो स्टूडेंट निकलते हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होती है, प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होती है। और जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो आगे चल करके अपना हॉस्पिटल अच्छा चला पाएगा। किसी आप एमबीबीएस होल्डर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उससे ये नहीं पूछते कि आपने गवर्नमेंट से पढ़ा था या प्राइवेट से, नहीं पूछा जाता जनरली। हाँ, कई लोग अपने नाम के टैग के आगे लगा देते हैं कि मैं एम्स से पढ़ के आया हूँ, एम्स का डॉक्टर हूँ या केजीएमयू का डॉक्टर हूँ, उनकी थोड़ी सी अलग बात है। लेकिन कोई अगर नहीं भी टैग लगाता है तो आप पूछने नहीं जाते हो कि कहाँ से आपने पढ़ाई किया। बस डॉक्टर दवा अच्छी देनी चाहिए, आपका इलाज अच्छा होना चाहिए। अगर एमबीबीएस की डिग्री आपके पास है, आप इलाज अच्छा कर रहे हो, आपका हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अगर आप एम्स के ही डॉक्टर क्यों ना हो, आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की, आपका मन नहीं लगा पढ़ने में, आप ध्यान से काम नहीं कर रहे थे, आपने चीज़ें सीखी नहीं, बस कंपटीशन एग्जाम निकालने के दौरान आप फोकस थे, उसके बाद से आपने सिर्फ एंजॉय किया है एमबीबीएस कॉलेज में जाकर के, तो आपका हॉस्पिटल अच्छा नहीं चलने वाला है। पढ़ाई सबको करनी पड़ेगी। कोई गवर्नमेंट निकाल चुका है और उसने काम नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं। और लेकिन कि गवर्नमेंट एमबीबीएस में इंटर्नशिप में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा दी जाती है, आपकी ओपीडी और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इतनी नौकरी लगा दी जाती है, इतनी इंटर्नशिप करा दी जाती है, इतना काम करा दिया जाता है कि प्रैक्टिस वैसे ही बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ, किसी ने 3-5 करके वो प्रैक्टिस से गैप लिया हो और उसने प्रैक्टिस ना की हो तो वो हॉस्पिटल अच्छा नहीं चला पाएगा। तो गवर्नमेंट एमबीबीएस में सबसे अच्छी बात ये होती है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम पढ़ाई अच्छी नहीं होगी क्या प्राइवेट में? तो देखिए, पढ़ाई गवर्नमेंट में भी उतनी अच्छी नहीं होती है। सीधी बात तो ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती है। आपको मालूम है, जो डिग्री कॉलेज में लेक्चरर्स होते हैं वो बहुत मन से नहीं पढ़ाते, कोई एक आध होते हैं जो मन से पढ़ा देते हैं। तो लेक्चरर्स आपको उतने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी टायर्ड होते हैं पढ़ करके, वो आपको उतने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई पे नहीं, प्रैक्टिस पे फोकस करिए कि किस जगह आपको प्रैक्टिस अच्छी मिल रही है, क्योंकि अल्टीमेटली चल के आपको पेशेंट्स का इलाज करना है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपका क्लिनिकल एक्सपोजर यानी कि जो पेशेंट आप देखते हो वो देखने की संख्या अधिक होनी चाहिए। जितने ज़्यादा पेशेंट देखोगे उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा आप अच्छा हॉस्पिटल कल को अपना चला पाओगे या फिर कहीं नौकरी कर पाओगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट एमबीबीएस में ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इसका लेवल मैं कहूँगी, मैंने 4 एरो माने हैं तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा होता है। प्राइवेट एमबीबीएस में यही चीज़ कुछ जगह तो ज़्यादा होता है लेकिन कुछ जगह काफ़ी कम होता है। तो आप अगर प्राइवेट एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हो तो ये देखिए, पढ़ाई वढ़ाई में ना देखिए उतना, ये देखिए क्लिनिकल एक्सपोजर जहाँ ज़्यादा है, जहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। और इसको समझने का एक रामबाण तरीका बता देती हूँ, एक आसान तरीका बता देती हूँ। कोई भी मेडिकल कॉलेज जो किसी सिटी में हो या फिर आप कह सकते हैं किसी राज्य की राजधानी में हो या किसी राज्य की फेमस शहर में हो, जैसे मान लेते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ है, जो मेडिकल कॉलेज चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, लखनऊ में होंगे वहाँ भीड़ ज़्यादा होगी, वहाँ भीड़ ज़्यादा होगी। जो आउट एरिया में होंगे वहाँ भीड़ कम होगी, चाहे वो पेशेंट की भीड़ क्यों ना हो, वो भीड़ कम होगी। और जब भीड़ कम होगी तो आपकी प्रैक्टिस कम होगी। तो प्राइवेट एमबीबीएस अच्छे पहचानने का पहला तरीका यह है कि किसी सिटी में ढूंढो और उस सिटी में जाकर के उसके आसपास की जगह देखो। कई बार ऐसा होता है लखनऊ के आउट एरिया में कॉलेज है तो कोई फायदा नहीं, लखनऊ के सेंटर के पास कॉलेज होगा जहां भीड़ ज्यादा होती है, वहां पे वो अच्छा माना जाएगा क्योंकि वहां पेशेंट का एक्सपोजर आपका अच्छा होगा। तो प्राइवेट एमबीबीएस चूज करते वक्त ये देखिए कि कितना ज्यादा पेशेंट वहां पे आ रहे हैं कॉलेज में, वहां पे हॉस्पिटल अटैच है कि नहीं है और कितना ज्यादा प्रैक्टिस आपको कराया जा रहा है। जितना अच्छा प्राइवेट एमबीबीएस ढूंढ लोगे वो उतना अच्छा आपके लिए होगा। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस है
वो मैं कहूँगी थोड़ी सी कम होती है, यानी कि मैं एक एरो से दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिस का लेवल जो यहाँ पे होता है, प्रैक्टिस वो आपको थोड़ी कम कराई जाती है, जिसकी वजह से बाहर इंटर्नशिप के दौरान और 1-2 साल जॉब आपको करनी पड़ती है ताकि आपका एक्सपोजर ज़्यादा हो, आपको सस्ते में कम सैलरी पे आपको जॉब करके पहले अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ता है ताकि आपको अच्छी नौकरी मिले या फिर खुद का आप अपना हॉस्पिटल खोल सको। प्राइवेट में ये सबसे बड़ा नुकसान है, ठीक है। और अब्रॉड में ये और भी ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि अब्रॉड में क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही कम होते हैं। अब्रॉड में क्लिनिकल एक्सपोजर मैं डाउन एरो से दिखा रही हूँ, बहुत ही कम होते हैं। अब्रॉड में बहुत कम कॉलेज मिलेंगे जहाँ पे आपको अच्छी प्रैक्टिस कराई जाए। अब्रॉड में प्रैक्टिस से उम्मीद बहुत कम रखिएगा। अब्रॉड में ये सोचिए कि आपको डिग्री मिल जाए काफ़ी है। अब्रॉड बस आपको डिग्री देने का काम कर रहा है, प्रैक्टिस के नाम पे लगभग 0 आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है MBBS में, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, बाकी किसी जगह फ़र्क नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में फ़र्क नहीं है, अपना खुद का हॉस्पिटल खोलने में कोई फ़र्क नहीं है, अपना आप क्लिनिक चलाना चाहते हो उसमें भी कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि डॉक्टर को आप उसके कॉलेज के नाम से नहीं जानते हो, आप उसकी दवाइयों से जानते हो, वो कितना अच्छा आपका इलाज कर रहा है उससे आप जानते हो। तो जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उसका इलाज अच्छा होगा। अगर प्राइवेट या अब्रॉड वाला भी बाद में चल करके प्रैक्टिस कहीं अच्छे से कर ले तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कॉलेज में उतनी अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट वाले को कॉलेज में ही इतनी प्रैक्टिस मिलेगी कि अगर उसने मेहनत की है तो उसके बाद वो खुद का अपना हॉस्पिटल क्लिनिक बहुत अच्छे से चला सकता है। प्राइवेट MBBS और अब्रॉड वालों को मेहनत करना पड़ेगा, 2-3 साल पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके उनके पास एक्सपीरियंस आएगा। ये एक मेजर डिफरेंस होता है इनमें। बाकी सारा डिफरेंस तो एक फीस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, कट ऑफ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये 3 फर्क आ जाते हैं आपके प्राइवेट, गवर्नमेंट और अब्रॉड से MBBS करने में। तो जो फ़र्क थे मैंने सीधे सीधे आपके सामने रख दिए। अब आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो, आपकी प्राथमिकता क्या है। हो सकता है किसी की प्राथमिकता हो कि मुझे अपने घर हॉस्पिटल डालना है घर के आसपास, तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है, या फिर प्राइवेट के बाद प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। किसी क्या होता है कि हमारा तो ऑलरेडी हॉस्पिटल है, हमें बस बच्चे की डिग्री दिलानी है, तो आप कहीं से भी कर लो, ठीक है। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है, उस प्रायोरिटी के हिसाब से आप चूज कर लीजिए। मैंने आपके सामने जो फैक्ट्स थे वो आपके सामने परोस दिए हैं, अब आप अपनी नीड्स के हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूं और आपकी जो चाहते हो आप वो इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो आप कमेंट पे जो मेंशन करते हो उसी से रिलेटेड हम वीडियो निकाल के आपके सामने ले आते हैं। अगर आपको हमसे कल को काउंसलिंग करानी हो या कोई डाउट हो, कॉल पे बात करना हो, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इस पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, हम आपको QR कोड भेजेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो 200 पेमेंट करके आप बात कर सकते हो। अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो तो बताइए कि कौन सी काउंसलिंग करानी है, कौन सी स्टेट की करानी है, गवर्नमेंट करानी है या प्राइवेट करानी है, कौन से कोर्सेज की करानी है, तो उस बेसिस पे हम आपको चार्जेस बता करके आपकी काउंसलिंग भी कर देते हैं। सो अगर आपको हमारी सर्विसेज लेनी है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, अकॉर्डिंगली हमसे बात करिए, हम बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस तरह का आपका कोई और डाउट रहता है प्लीज कमेंट में मेंशन करिए। और अगर आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड और अब्रॉड MBBS की कट ऑफ पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए, बहुत जल्द आपको कट ऑफ पे वीडियो मिलेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।